जो गुज़िश्ता साल गुजरा है उसमें कुछ 56,000 के करीब वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की। और दुख की बात यह है कि कोई 1 लाख को 26-28 अरब रुपया सिंध पुलिस को हमारे टैक्सों से दिया जाता है। और इतनी खतीर रकम लेने के बावजूद ये 126 अरब रुपया कोई दरख्तों से नहीं उगता। हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं सिंध गवर्नमेंट को, टैक्स देते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट को। और ये टैक्स से ये अरबों रुपया पुलिस को दिया जाता है इस शहर के लोगों, शहरियों की हिफाजत के लिए। और शहरियों की हिफाजत की बजाय जब इस शहर का पुलिस चीफ अवाम को ये मशवरा दे कि मोबाइल छीनने के लिए जब डाकू आते हैं तो मज़ाहमत न की जाए और उन्हें मोबाइल या गाड़ियां या मोटरसाइकिल हवाले कर दी जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर जब आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पोजीशन में नहीं हैं तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस अवाम को असलह रखने की फिर खुली इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। हमने ये देखा है कि सिंध में, अंदरून सिंध भी कोई हादसाती मौत हो जाती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट उन्हें भारी रकूम उनकी मदद के लिए फराहम करती है। ये 56 अफराद इस शहर के अंदर मोबाइल स्नैचिंग के अंदर कत्ल कर दिए गए, किसी एक को 1 रुपया सिंध गवर्नमेंट ने अब तक जो है वो इमदाद के तौर पर नहीं दिया है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके तवज्जुह से हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि न सिर्फ इस शहर के लोगों को असलाह लाइसेंस जारी किए जाएं ताकि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, बल्कि साथ में जो लोग अब तक शहीद हुए हैं, जो लोग जाँ बहक हुए हैं इन दहशतगर्दी के वाक़यात में, उन्हें कम अज़ कम फ़ीकस 25-25 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं, उनकी मदद की जाए, क्योंकि किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं दे सकता, ताकि उनके लवाहिकीन की माली मदद के जरिए उनकी कुछ मुश्किलात को कम किया जा सके। मेरे इस जो स्ट्रीट क्राइम है इस पर जो मैंने बात करनी थी, इसके बाद मेरे सामने एक अहम मामला ये है कि शहर में आजकल पीएसपी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और तहरीक बहाली तंजीम कमेटी के मर्जर की खबरें चल रही। मामला कहाँ तक पहुँचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये खबरें इस वक्त टीवी और अखबार की जीनत रही हैं और उसमें कहीं कहीं महाजर कौमी मूवमेंट भी डिस्कस में आई है और मुख्तलिफ कयास किए जा रहे हैं। पहले तो मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करके अपना पैगाम देना चाहता हूं कि तमाम लोगों को सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए और बचकाना हरकतें अब बंद होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या लंदन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अखबारात में खबरें आई थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को तरदीद करनी थी उस अखबार की और टीवी की खबर की, तो ये तरदीद करते कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था कि इनका ताल्लुक हकीकी से है। इससे नफरतें बढ़ती और ये प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की गई, कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं है। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। आप वजाहत कीजिए कि भाई इनका ताल्लुक आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप किसी पार्टी से उसका रिश्ता जोड़कर प्रोपेगेंडा करें। इससे जो फासले कम होने चाहिए वो फासले बढ़ेंगे।
देखिए, अफगानियों के बारे में ज़ाहिर है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस शहर में जो गैर मुल्की तारिक वतन हैं यहाँ पर, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको इस शहर से बेदखल किया जाना चाहिए। इसलिए कि मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं है। और मैंने ये बात कई मुकामात पर कही कि बच्चे जो है वो हॉक्स बे के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई नगमा था, उसके ऊपर वो नाच रहे थे जज्बात में, तो उनकी जो वीडियो क्लिप्स थे उनके ज़रिए कोई उन्होंने नादरा वादरा से हेल्प की और वो बंदे गिरफ्तार हो गए, वो बच्चे गिरफ्तार हुए। लेकिन आज आपके तमाम इलाकों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे चल रही होती है और बड़े वाज़े तौर पर उसमें चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। और इस शहर के अमन के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट हुकूमत के इस तरह के इकदामात में जहाँ क़याम अमन की कोशिशें की जाएँ भरपूर साथ देगी इंशाअल्लाह। हल्का बंदियों पर मेरा भी एतराज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे शहरी इलाकों के अंदर जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं, उन यूनियन काउंसिल्स के अंदर 50,000 वोट हैं और वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी मेयर के लिए एक वोट डालेगा। इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के इस अमल से अपने आप को दूर करना सियासी गलती होगी। देखिए, मेरे पास भी इत्तलात हैं, बल्कि उन्होंने वक्त लिया है और कल शाम को उनकी यहाँ आने की इत्तलात हैं। उन्होंने कहा है कि शाम को वो दावत देने के लिए आएंगे और ज़ाहिर है वो जो एतराज़ात हैं इसके हल्का बंदियों पर, उस पर वो कोई एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, उसकी दावत देने के लिए आएंगे। उसका इस मर्जर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, CPLC का किरदार भी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन तो नहीं रहा है माजी में। बात यह है कि आप एक खतीर रकम रेंजर्स को भी देते हैं और वो भी ज़ाहिर है बिलियंस के अंदर है, कोई थोड़ी बहुत रकम नहीं होती है। इतनी खतीर रकम हमारे टैक्सों से देने के बाद अगर हम गैर महफूज हैं तो ज़ाहिर है फिर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ ना कि भाई तुम नहीं किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकते तो हमें अपनी सिक्योरिटी करने के लिए असला ही कम से कम दे दो या असला रखने की इजाज़त दे दो। कि देखिए, ये सिर्फ मेरा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि हर आदमी ये कहता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ किया उसको उसकी सज़ा दी गई, इमरान खान जो कुछ कर रहा है उसको उसकी सज़ा नहीं मिली। तो होना तो ये चाहिए कि अगर इमरान खान के कहने के बावजूद इमरान खान के साथ दरगुजर का मामला किया गया तो अल्ताफ़ हुसैन ने अगर गलती करने के बाद माफ़ी मांगी तो उसके साथ भी दरगुजर का मामला होना चाहिए। और ये बात सिर्फ आफाक अहमद की तो नहीं है, ये तो आप अवाम के अंदर चले जाइए, अवाम में भी ये डिस्कस होती है। देखिए, ये आप एनर्जी बचाकर और आप ये कहें कि साहब हमने 62 अरब रुपए की एनर्जी बचा ली अगर हम ये 8:30 बजे ऑफिस बंद कर देंगे। बात ये है कि कितने लोगों को आप बेरोज़गार करेंगे और कितने लोगों के कारोबार आप तबाह करेंगे। शादी हाल हैं, कारोबार हैं, आप ये सब कुछ बंद करके इस शहर की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। हम सबको इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा तो इस शहर की वजह से, अगर इस शहर की इकॉनमी को आप तबाह कर देंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपका काम तो ये है कि पूरे मुल्क के आप मामलात को कंट्रोल करके दफातर में बिजली आप बचत करके इस शहर को बिजली फराहम कीजिए ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज चलें। मेरी नहीं सुन ली है, तुम सब जानते हो किसकी सुनी है।